दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा जीएसटी पोर्टल पे एक नई एडवाइजरी जारी की गई है और उसी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीफ करने की जो कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो एडवाइजरी है जीएसटी पोर्टल पे भी आपको ये देखने को मिलेगी। न्यू एंड अपडेट जो न्यूज़ एंड अपडेट्स है इसके अंदर जाके आप देखेंगे तो 24 सितंबर 2024 को ये एडवाइजरी जारी की गई है। और इस एडवाइजरी का जो हेडिंग है, हेडिंग में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो होता है अकाइवल ऑफ जीएसटी रिटर्न डाटा, मतलब ऑन जीएसटी पोर्टल। मतलब इस हेडिंग का जो मतलब होता है कि अब जीएसटी पोर्टल क्या कर रहा है, अपना जो जीएसटी रिटर्न्स का जो डाटा होता है उसको अकाइवल का मतलब होता है डाटा वो स्टोर कर रहा है, लेकिन कुछ डाटा को वो ऑनलाइन नहीं रखेगा। ऑफलाइन मतलब डाटा डिलीट नहीं कर रहा, लेकिन अपनी जो ऑनलाइन जो सर्वर होता है उससे हटा के वो ऑफलाइन इस चीज़ को या कहीं पर भी वो रखेगा, लेकिन जिसको आप मॉनिटर नहीं कर पाएंगे। तो ये होता है कि मतलब इस हेडिंग का मतलब मैंने आपको समझा दिया कि जीएसटी रिटर्न्स का जो डाटा है होता है उसको अकाइवल से मतलब होता है स्टोर करना। तो अब ये जो होता है इसमें देखेंगे सबसे पहला फर्स्ट नंबर की जो एडवाइजरी है, अगर फर्स्ट नंबर इसका भी जो पॉइंट है इसको मैं समझाऊँ आपको, तो सेक्शन 39/11 जो होता है ऑफ द जीएसटी एक्ट 2017 इम्प्लीमेंटेड जो डेट होती है 1 यानी कि अक्टूबर 2023। तो यहाँ पर सबसे पहला जिन्होंने जो इसको इम्प्लीमेंट कर दिया है यानी कि 1 अक्टूबर 2023 से, और कौन सा बिहाफ पे, नोटिफिकेशन नंबर आप यहाँ पे देखेंगे 28/2023, सेंट्रल टैक्स की जो जिसकी डेट है 31 जुलाई 2023। यानी कि इसमें ये फर्स्ट नंबर का जो पैराग्राफ है ये कहता है कि हमने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर दिया है 1 अक्टूबर 2023 से, और इसका जो नोटिफिकेशन जो है आप देखेंगे सेंट्रल टैक्स के अंदर 31 जुलाई 2023 का ये नोटिस है, मतलब उसके अंदर इसका डिटेल आपको देखने को मिलेगी। और इसके अंदर इन्होंने क्या किया कि प्रोवाइड दैट टैक्स पेयर सेल बी अलाउड, यानी नॉट अलाउड, मतलब यहाँ पे लिखा है इन्होंने कि इसमें क्या होगा, देट बी टैक्स पेयर सेल नॉट बी अलाउड फाइल देयर जीएसटी रिटर्न आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ द 3 years फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द सेड रिटर्न्स। मतलब इस लाइन का मतलब ये है कि हमने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर दिया है कि जो भी अब टैक्स पेयर होगा उसकी अगर जीएसटी रिटर्न्स की जो डेट होती है उस डेट को अगर 3 साल कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद वो जीएसटी पोर्टल पे किसी भी तरह की अपनी जो जीएसटी रिटर्न्स होती है उस टाइम पीरियड की उसको वो फाइल नहीं कर पाएगा। साफ साफ इन्होंने लिखा है कि टैक्स पेयर सेल नॉट बी अलाउड। यहाँ पर ये इन्होंने लिखा है कि जैसे फॉर एग्जांपल जीएसटी के अंदर जो जितनी भी रिटर्न्स होती है, काफ़ी आप रिटर्न्स देखते हैं कि प्रीवियस के अंदर अगर कोई रिटर्न आपकी रह जाती है पर्टिकुलर किसी एक मंथ के अंदर अगर भी छूट जाती है तो बाद में आप उसको एज ए पेनल्टी के साथ में अगर आप करते हैं तो जो पेनल्टीज आपके इसमें एप्लीकेबल होती है तो उसको आप बाद में भी फाइल कर सकते थे। लेकिन अब इन्होंने क्या किया कि यहाँ से 1 अक्टूबर 2023 से इन्होंने जो है इस पे इम्प्लीमेंट कर दिया है। उसके बाद से अब यहाँ पर इन्होंने साफ साफ लिखा 3 years, मतलब जो अगर उनकी एक्सपायरी जो रिटर्न की जैसे जीएसटी जो आप फाइल करते हैं अगर उसकी डेट एक्सपायर हो जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल 3 साल की ये बात है, मैं आपको एक टेबल के साथ भी समझाऊंगा, लेकिन इस पैराग्राफ का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ कि 3 साल के बाद में अगर उसकी 3 साल से ज़्यादा हो जाती है और अंडर अगर 3 years है तो आप उसमें फाइलिंग आप कर सकते हैं उसकी जो भी आपकी जीएसटी रिटर्न्स होती है उनकी। तो फर्स्ट नंबर का पैराग्राफ तो ये इसका मतलब निकल गया। अब सेकंड नंबर का जो पैराग्राफ होता है, अब इसने फर्दर मतलब फर्दर में और भी इन्होंने किया है। तो एज पर जीएसटी पोर्टल डाटा पॉलिसी, मतलब जीएसटी पोर्टल पे जो जीएसटी पोर्टल की जो डाटा पॉलिसी होती है उसके तहत इन्होंने क्या किया है, डाटा फॉर व्यू टैक्स पेयर रिटेन्ड इन 7 years ओनली। यानी कि अब इन्होंने एक यहाँ पे जो जीएसटी पोर्टल पे इनकी डाटा पॉलिसी होती है इसमें इन्होंने ये लिखा है कि अब केवल हम आपको जो है जीएसटी पोर्टल पे केवल 7 साल का डाटा ही आपको दिखाएंगे। यानी 7 साल से अगर आपको अगर ज़्यादा डाटा देखना है तो वो आप देख नहीं पाएंगे। केवल 7 years का जो होता है वो डाटा ही आप इसमें जीएसटी पोर्टल पे अपना देख पाएंगे। ठीक है, ये वाली लाइन यहाँ पे हो गया। अब इसमें इन्होंने क्या किया, देयरफॉर द सम डाटा पॉलिसी बीइंग इम्प्लीमेंटेड ऑन जीएसटी पोर्टल। तो इसके चलते भाई 7 साल का अगर डाटा आपको इसमें देखना है तो इसके लिए इन्होंने फिर क्या किया, डाटा जो पॉलिसीज़ होती है उसमें कुछ इन्होंने इम्प्लीमेंट किया है। अब इम्प्लीमेंट में इन्होंने क्या क्या किया है, तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है
कि जो रिटर्न जो होता है डाटा विल बी अवेलेबल व्यू बाउंड ऑन 7 ईयर्स टैक्स पेयर। मतलब इन्होंने क्या किया कि एक तरह का जो 7 साल का जो होता है कि डाटा ही आपको दिखाया जाएगा, ये आपके टैक्स पेयर के साथ में एक जो बॉन्ड होता है उसके तहत ये इन्होंने साफ साफ लिखा है। तो ये वाला हो जाए। सेकंड वाला पॉइंट तो ये कहता है कि केवल आपको 7 साल का डाटा ही हम दिखा पाएंगे जो जीएसटी पोर्टल की जो डाटा पॉलिसीज होती है उसके तहत। अब इन्होंने थर्ड नंबर का जो यहाँ पे पैराग्राफ है इसको कंप्लीट इन्होंने एक्सप्लेन भी किया है कि अब ये इसके तहत कैसे काम करेगा। तो इन्होंने ये लिखा है कि अकॉर्डिंगली, मतलब ऑन 1 अगस्त 2024। तो सबसे पहले इन्होंने ये लिखा है कि भाई हमने जो क्या किया 1 अगस्त 2024 को जो रिटर्न फाइल होती है, रिटर्न फाइल फॉर जुलाई 2017, मतलब कि इन्होंने 1 अगस्त 2024 को जो रिटर्न फाइल हुई थी आपकी जुलाई 2017 की, आप देखेंगे कि जुलाई 2017 के अंदर ही जीएसटी जो है यहाँ पे एप्लीकेबल हुआ था इंडिया के अंदर। और जिनकी जो फर्स्ट नंबर यानी जो 1 जुलाई से ही जिन्होंने अपनी जीएसटी फाइल की थी, तो उन्होंने क्या किया, इसको जुलाई 2017 की जो फाइलिंग थी उसको इन्होंने क्या कर दिया, हैज़ बीन अकाइव्ड। तो यहाँ पे अकाइव्ड जो होता है कि उन्होंने क्या किया, जुलाई 2017 की जो जीएसटी रिटर्न फाइल्स का जो डाटा था उसको अकाइव्ड कर दिया। अकाइव्ड से मतलब होता है कि उन्होंने डाटा को डिलीट नहीं किया, लेकिन आपके पोर्टल से यानी आपके जीएसटी पोर्टल में अगर आप चेक करेंगे तो उसको वो चीज़ आपको नहीं दिखेगी। और इन्होंने इसको अकाइव्ड कर दिया, मतलब कि क्या होता है कि इन्होंने अपने दूसरे जो इनका स्टोरेज की जो पॉलिसीज़ होती है उसको आप मॉनिटर नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ इन्होंने यहाँ पे कर दिया कि भाई 1 अगस्त को ही हमने ये कर दिया। पहली चीज़ इन्होंने कहा भाई 1 अगस्त को ही हमने ये कर दिया, करने के बाद आपको ये बता रहे हैं। और इसके बाद सेकंड नंबर इन्होंने और लिखा है एंड 1 सितंबर 2024। जैसे कि आप देखेंगे सितंबर का टाइम चल रहा है, तो सितंबर को इन्होंने क्या किया, 1 सितंबर 2024 को तो डाटा फॉर अगस्त 2017 उन्होंने क्या किया कि भाई आप देखेंगे कि अगस्त को तो उन्होंने यहाँ पे जुलाई का डाटा इन्होंने आपका अकाइव्ड कर लिया, मतलब उसको आपके इसमें से हटा दिया पोर्टल में से। अब फिर उन्होंने सितंबर में और किया कि हमने आपका अगस्त जो उसका डाटा था उसको भी हमने अकाइव्ड कर दिया, यानी उसको भी हमने हटा दिया। तो यहाँ पे आप देखेंगे अगस्त 2014 हैज़ बीन अकाइव्ड, यानी कि उसको भी इन्होंने हटा दिया। तो आप देखेंगे कि इन्होंने अगस्त में और सितंबर में 1 अगस्त को और 1 जो सितंबर डेट थी उसको आपका जुलाई का और अगस्त का जो डाटा था जीएसटी पोर्टल से इन्होंने हटा दिया। हटाने के बाद आपको ये एडवाइजरी दे रहे हैं। अब इसके बाद में क्या किया कि फर्दर अब इसके अलावा क्या होगा, द डाटा जो इसमें होता है अकाइवल जो होता है, यानी कि उसके बाद क्या करेंगे, ये जो डाटा होगा इज गोइंग टू बी ए मंथली एक्टिविटी सिंस ऑन 1 अक्टूबर 2024। यानी कि ऊपर जो इन्होंने जो सेंटेंस लिखा है उसी की अकॉर्डिंग यहाँ पे होगा कि ये मंथली एक्टिविटी जो होती है ये कंटिन्यू चलती रहेगी, जो कब से 1 अक्टूबर 2024। तो यहाँ पे जैसे इन्होंने आपने बताया कि अगस्त के अंदर तो इन्होंने जुलाई का डाटा ख़त्म किया, और यहाँ पे आप देखेंगे 1 अगस्त को जुलाई का ख़त्म हुआ, और यहाँ पे फिर सितंबर के अंदर आप देखेंगे सितंबर के अंदर इन्होंने अगस्त 2017 का डाटा इन्होंने आपका डिलीट किया। तो ठीक उसी तरह से जैसे ही आप देखेंगे 1 अक्टूबर 2024 को 1 अक्टूबर 2024 के अंदर ये क्या करेंगे, अपना जो आपका अगस्त के बाद सितंबर 2017 का जो डाटा होता है उसको अकाइव्ड कर देंगे, यानी आपके पोर्टल से उस डाटा को भी हटा देंगे। ठीक है, सितंबर 2017 का साफ साफ यहाँ पे लिखा है इन्होंने कि हम आपके सितंबर 2017 का डाटा भी उसमें से जो मॉनिटरिंग में से हटा देंगे, डिलीट नहीं करेंगे। यहाँ पे इन्होंने जो वर्ड लिखा है आप इस वर्ड को देखेंगे कि यहाँ पर जो होता है अकाइवल जो होता है इसमें यहाँ पे डिलीट से कोई मतलब नहीं, इन्होंने डिलीट का कहीं पे भी वर्ड यूज़ नहीं किया है। तो इसको जो अकाइव्ड कर देंगे यानी कि उसको वो हाइड कर देंगे, डाटा अपने पास रखेंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ हो गई। तो यहाँ पर ये होगा कि सितंबर का डाटा आपका वो 1 अक्टूबर 2024 को अकाइव्ड करेंगे। और इसी के बाद में सेल बी टेकन डाउन फ्रॉम द जीएसटी पोर्टल सो ऑन फोर्थ। और यही प्रोसेस जो होता है कंटिन्यू चलता रहेगा। और ये इसमें क्या होता है, जो बाउंड इनका 7 साल का होता है इसी प्रोसेस के हिसाब से ये काम करेगा मंथली बेसिस पे। ये जो मंथली इन्होंने एक्टिविटी बताई थी, ये मंथली एक्टिविटी जो है ये कंटिन्यू इसमें चलती रहेगी जीएसटी पोर्टल पे। तभी आपका जो होता है कि एक 7 साल का जो रिकॉर्ड मेंटेन होगा वो इसमें इसी पॉलिसीज़ के तहत यहाँ पे पूरे 7 साल का डाटा रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा।
अब फोर्थ नंबर का जो लास्ट का पॉइंट है, इन्होंने ये लिखा है कि अगर कोई भी टैक्स पेयर होता है उसको ये एडवाइस ये दी जाती है कि अगर आपको लगता है कि आपके इससे रिलेटेड कोई भी डाटा अगर आपकी रिक्वायरमेंट रहती है तो आप उसको जीएसटी पोर्टल से जो होता है डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये मंथली एक्टिविटी कैसे क्या काम करेगी, अब उसको अगर मैं आपको यहाँ पे समझाऊँ, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक्सेल की मैंने एक सीट बनाई है, इसमें जो फर्स्ट नंबर का जो पैराग्राफ है अगर मैं इसको एक्सप्लेन आपके सामने करूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इन्होंने जो नोटिस यहाँ पे देखेंगे तो ये जुलाई के अंदर जो इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया था कि जुलाई 2000 यहाँ पे 23 के अंदर, और इसकी डेट थी 31 जुलाई 2023। अब नोटिस इन्होंने जो है जारी किया, और जारी करने के बाद इम्प्लीमेंट कब किया इसको अक्टूबर 2023 में, यानी 1 अक्टूबर 2023 से इसको इम्प्लीमेंट कर दिया। अब करने के बाद क्या होता है कि इन्होंने 1 साल के बाद में इस एडवाइजरी के अंदर इसका जिक्र किया है कि हम अपना जो 3 साल तक का जो डाटा है वो यहाँ पर हम अब उसको फाइलिंग आप नहीं कर पाएंगे। तो फाइलिंग से मतलब होता है दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे अभी सितंबर का टाइम चल रहा है, तो सितंबर के अंदर क्या होता है कि अगर जैसे आपको कोई भी, जैसे मैं बात करता हूँ, मैंने यहाँ पे रेड कलर में जितने यहाँ पे हाईलाइट किए हुए जो भी है, जिस मंथ का आप देखेंगे 2017 के अंदर जो जीएसटी आई थी यहाँ पे जुलाई से लेकर दिसंबर तक, उसको मैंने रेड कलर में किया हुआ, क्योंकि अगर आपकी 2017, 18, 19, 20 और 21 यहाँ पर अगर कोई भी जीएसटी पोर्टल के अंदर आपकी एंट्री रहती है, यानी कि 2017 से लेके 2021 तक की अगर आपकी अगस्त तक की जीएसटी पोर्टल पे कोई भी किसी भी तरह की रिटर्न्स अगर आपकी पेंडिंग रह जाती है तो अब उसको आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। ये जो एडवाइजरी है ये साफ साफ यही कहती है कि अब आप जो है अगर जिस किसी की डेट एग्जिट हो जाती है और उसके बाद अगर आप फाइलिंग करते हैं, जैसे भी पहले ये प्रोविज़न था कि आप कोई से भी मंथ में अगर आपकी पेंडिंग रहती है जीएसटी R1 या 3B, तो उस केस में पर्टिकुलर अगर मंथ की छूट जाती है तो आप अपना जो पेनल्टी के साथ में उसको पे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि अब इन्होंने साफ साफ लिखा कि जो 3 साल के बाद अगर एक्सपायरी डेट उसकी हो जाती है और आप अपना जो जीएसटी पोर्टल पे कोई अगर पेंडिंग आपकी रह जाती है, जीएसटी रिटर्न्स कोई सी भी हो सकती है वो, तो उसको अब फाइल नहीं कर पाएंगे। अब जहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं, जैसे सितंबर को मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर में किया हुआ है कि एज पर एडवाइजरी के हिसाब से आपको समझा रहा हूँ। तो एक एग्जाम्पल आपको छोटा सा दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो सितंबर की अगर मैं बात करूँ जीएसटी R1 की, मेरी मंथली बेसिस है, अगर मैं सितंबर 2021 की मुझे जीएसटी R1 को फाइल करना है तो उसकी जो फाइलिंग की लास्ट डेट होती है अक्टूबर 2023 होती है, और उसकी ये अक्टूबर 2021, अक्टूबर में मैं सितंबर की जीएसटी R1 फाइल करूंगा और इसकी 11 तारीख लास्ट है। तो इसको समझने के लिए कि ये 3 साल के अंदर आती है कि नहीं आती है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक एज कैलकुलेटर है वो यहाँ पे ओपन किया हुआ है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि सितंबर की जो मेरी जीएसटी R1 थी, सितंबर को मैं अक्टूबर में फाइल करूंगा, 11 अक्टूबर उसकी लास्ट डेट होती है, और यहाँ पे 2021 मैंने 2021 को सेलेक्ट किया और आज की डेट जैसे मैं कैलकुलेट करूंगा तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कितना 3 साल जैसे पूरे कंप्लीट हो रहे हैं। अब यहाँ पे 2021 के अंदर यहाँ सितंबर मैंने लिया है तो सितंबर को मुझे अक्टूबर करना है, क्योंकि यहाँ पे मेरी जो अक्टूबर के डेट के हिसाब से मैं फिर कैलकुलेट करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे अक्टूबर के अंदर के हिसाब से 2 साल 11 महीने 14 दिन निकल के आता है। तो ये 3 साल अभी इसमें कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो इट मीन्स कि मैं सितंबर की जो मेरी जीएसटी R1 होती है उसको मैं फाइल कर सकता हूँ। अगर यहीं पर मैं अगस्त की बात करूँ कि भाई अगस्त 2021 की अगर मुझे मेरी जीएसटी R1 मैंने फाइल नहीं की है, क्या मैं उसको फाइल कर सकता हूँ अभी? तो इसका मैं अगर आपको दिखाऊँ, क्योंकि इसमें अगर आपको जो कैलकुलेट करना है कि अगर ये 3 साल, अभी आप देखेंगे कि 2 साल 11 महीने, वो अगर मैं सितंबर की बात कर रहा था क्योंकि अक्टूबर के अंदर मैं अपनी जीएसटी R1 को फाइल करूंगा, तो यहाँ पर अगर मैं जैसे ये अगस्त की बात करता हूँ, क्योंकि अगस्त का सितंबर में फाइल होती है जीएसटी R1 और 11 तारीख को ही फाइल होती है, और जैसे मैं कैलकुलेट करूंगा तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 3 साल कंप्लीट हो गए, ऊपर से 14 दिन और निकल गए, तो मैं यहाँ पर जो मेरी जीएसटी R1 होगी उसको मैं फाइल नहीं कर पाऊंगा। तो इस एडवाइजरी का मतलब ये है दोस्तों, और जो 3 साल के अंदर जो मैंने यहाँ पे ग्रीन किया हुआ है, इस एडवाइजरी के हिसाब से उन ईयर्स की और उन मंथ्स की जो है अपनी जीएसटी रिटर्न्स जो होती है वो आप पेनल्टी के साथ में इसमें फाइल कर सकते हैं जीएसटी पोर्टल पे। तो ये चीज़ हो गया फर्स्ट नंबर का जो एडवाइजरी थी उसका यहाँ पे पैराग्राफ मैंने आपको समझा दिया कि फर्स्ट नंबर के पैराग्राफ का यहाँ पे क्या मतलब है। अब सेकंड नंबर की जो मैंने आपको बताई थी कि जो बोर्ड 7 साल का जो रिकॉर्ड होगा,
7 साल का रिकॉर्ड इन्होंने जो है अब रखने के लिए कह दिया कि भाई हम 7 साल का ही रखेंगे, बाकी के डाटा को हम जो है उसको अकाउंट कर रहे हैं, यानी उसको हम डिलीट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिखा कि डाटा डिलीट नहीं किया जा रहा, लेकिन वो आपके जो ऑनलाइन जो सर्वर होता है उससे उसको हटा दिया जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे डाटा अगर बढ़ता जाता है तो उस हिसाब से क्या जीएसटी के जो ऑनलाइन जो सर्वर्स होते हैं उस पर बर्डन बढ़ता है, ट्रैफिक बढ़ता है। तो इस केस में उसी प्रोसेस को ये थोड़ा सा कम करने के लिए इन्होंने डाटा को जो है डाटा पॉलिसीज में इन्होंने चेंजेस किया है, ताकि जो भी इसमें जितने टैक्स पेयर्स होते हैं तो उनके जीएसटी रिटर्न्स के टाइम में इतना जो ग्लिच होता है या कुछ भी टेक्निकल इश्यूज ना आए। तो इन्होंने एक पर्टिकुलर एक फाउंडेशन दी है कि भाई हम 7 साल तक का ही डाटा इसमें मेंटेन करेंगे। तो आप देखेंगे कि जुलाई के अंदर जीएसटी जब से यह स्टार्ट हुआ था तो जुलाई और अगस्त, तो यहाँ पर अभी जैसे सितंबर का मंथ चल रहा है तो सितंबर में देखेंगे सितंबर से सितंबर पूरे 7 साल हो जाते हैं। तो 7 साल के अंदर उन्होंने क्या किया कि 2 साल का डाटा यहाँ पे इन्होंने अकाउंट कर लिया, यानी अपने पास रिजर्व रख लिया। अब रिजर्व रखने के साथ ही अगर आपको इनकी ज़रूरत होती है तो अभी ये मंथ वाइज बाकी का पूरा डाटा रहेगा आपके पास। देखेंगे कि सितंबर 2017 से लेके सितंबर 2024 तक का डाटा आपके पोर्टल पे आपको देखने को मिलेगा, इसमें इन्होंने कोई चेंजेस नहीं किया है। लेकिन जैसे ही ये मंथ आगे बढ़ेगा, जैसे फॉर एग्जांपल अक्टूबर का महीना आ जाता है और अक्टूबर का महीना आने के बाद में जैसे मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया तो ये सितंबर का डाटा भी इसको अकाउंट कर देंगे, आपके पोर्टल में से हटा देंगे। अब जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको रेड कलर में, तो ये वाला डाटा भी आपका इसमें से हट जाएगा जीएसटी पोर्टल में से। तो यही कहती है एडवाइजरी यहाँ पे मंथ वाइज, जैसे नवंबर होगा तो नवंबर के अंदर आप देखेंगे अक्टूबर का डाटा इसमें से हट जाएगा। जैसे मान के चलो कि यहाँ पे अब नवंबर अगर आ जाता है आपका, नवंबर के अंदर जैसे कंप्लीट हो गया तो यहाँ पर आपका अक्टूबर का डाटा इसमें से रिमूव हो जाएगा। तो ये वाली जो पॉलिसीज़ है ये कंटिन्यू चलती रहेगी हर महीने में, यानी मंथ वाइज जो है जीएसटी पोर्टल से जो है आपका डाटा इसमें से रिमूव कर दिया जाएगा, यानी अकाउंट कर दिया जाएगा। लेकिन वो जीएसटी पोर्टल से आपके ऑनलाइन सर्वर से उसको हटाया जाएगा, अकाउंट किया जाएगा, डाटा डिलीट नहीं किया जाएगा। लेकिन फ्यूचर के लिए आप उसको जीएसटी पोर्टल पे देख नहीं पाएंगे। तो इसके लिए उन्होंने एडवाइजरी भी दी है कि भाई अगर आपको इसकी रिक्वायरमेंट रहती है तो मंथ वाइज आप अपना डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन पूरा 7 साल का रिकॉर्ड आप इसमें रहेगा। 7 साल तक का जो भी आपका जीएसटी रिटर्न्स का जो डाटा रहता है उसको आप कंटिन्यू इसमें मॉनिटरिंग कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे इसमें मंथ आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपका डाटा इसमें से डिलीट नहीं होगा, अकाउंट होता जाएगा आपके पोर्टल में से, उसको आप मॉनिटरिंग नहीं कर पाएंगे, देख नहीं पाएंगे। तो यही चीज़ आपको ये एडवाइजरी थी, तो जिसको मैंने डिटेल से आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। दोस्तों अगर इसको मैं आपको अगर प्रैक्टिकल दिखाऊं, जैसे मैं जीएसटी पोर्टल पे दिखा देता हूं, तो यहाँ पर मैं जीएसटी पोर्टल अपना लॉगिन करता हूं और लॉगिन करने के साथ ही आपको दिखा भी देता हूं कि इसका प्रैक्टिकल आप कैसे चेक करेंगे। तो अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे आप रिटर्न्स पे जाएंगे, सबसे पहला जो सेकंड नंबर की जो एडवाइजरी थी उसमें डाटा जो डिलीट किया गया था, और यहाँ पे आप रिटर्न डैशबोर्ड पे जाएंगे और जो फाइनेंशियल ईयर है, अब यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर का इन्होंने जो 2017-18 में सेलेक्ट करूंगा, और यहाँ पर आप देखेंगे ड्रॉप डाउन के अंदर जो है सितंबर से डाटा आपको देखने को मिल रहा है। तो सितंबर का जो ये डाटा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो आप अगर पहले देखते इसको तो इसमें आपको जुलाई और अगस्त का डाटा भी आपको देखने को मिलता। लेकिन इस एडवाइजरी के अंदर उन्होंने क्या बताया कि हमने क्या किया कि आपका जो 1 अगस्त थी, 1 अगस्त को ही इन्होंने आपका जुलाई का डाटा जो था उसको अकाउंट कर दिया, यानी आपके पोर्टल में से हटा दिया। और इसके साथ ही जो 1 सितंबर को हमने क्या किया, आपका अगस्त का डाटा हटा दिया, अगस्त का भी, यानी इन्होंने क्या किया कि जब जुलाई और अगस्त का डाटा आपका हटा दिया तो जुलाई और अगस्त के बाद आप देखेंगे सितंबर का यहाँ पे बचता है, तो सितंबर का ये डाटा आपको देखने को मिल रहा है सितंबर का, और ये सितंबर का भी हटा देंगे। जैसे ही अक्टूबर का यहाँ पे आप ये डेट देखेंगे तो इन्होंने साफ साफ लिखा है कि जैसे यहाँ पे 1 अक्टूबर आएगी, 1 अक्टूबर 2024 आएगी, तो हम क्या करेंगे, आपके सितंबर 2000 का जो डाटा है इसको भी हम अकाउंट कर लेंगे, यानी आपके पोर्टल में से ये डाटा भी हट जाएगा। तो जैसे आप यहाँ पे अक्टूबर में चेक करेंगे, आज जैसे 25 सितंबर है, और यहाँ पर जैसे आप सितंबर के बाद अक्टूबर को चेक करोगे तो ये सितंबर भी इसमें से गायब हो जाएगा। ये इस तरह से करके बाकी की जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें डाटा कंटिन्यू आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पे बस इन्होंने यही लिखा है कि हम 7 साल तक का जो है वो रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, और सीक्वेंस इसमें यही चलता रहेगा कि जैसे मैंने आपको बताया सितंबर के बाद अक्टूबर आएगा तो यहाँ पे ये जो डाटा कंटिन्यू मंथ वाइज इसमें से अकाउंट होता जाएगा, जैसे दिसंबर आएगा तो नवंबर का डाटा इसमें से
रिमूव होता जाएगा, यानी आपके जीएसटी पोर्टल में से जो ऑनलाइन जो होता है उसमें से अकाउंट होता जाएगा। तो दोस्तों ये था जीएसटी पोर्टल पे जो नई जो एडवाइजरी आई है उसका मैंने कंप्लीट डिटेल के साथ में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है कि इस जो एडवाइजरी है इसका क्या मतलब है और किस तरह से ये वर्क करेगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।